जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड। मैं इस पाठ में आपको बताने वाली हूँ पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ और किसके घर पर हुआ, और नारद जी ने पार्वती के पिताजी से क्या कहा। आइए स्टार्ट करते हैं। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। जग विधि जाई तीन कीना, सकल सुर है विधि बत फल दीना। जब ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वही जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। वे जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुखन होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुई करती है, इसलिए इतिहास सारा संसार जानता है। इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मारत हरि सन बनु मांगा, जन्म जन्म शिव पति अनुरागा। तेहि कारण हिम गृह जाई, जनेमी पार्वती तानु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि के यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा सेल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूदर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। दोहा। सदा सुमिरन फल साहित सब, द्रुम नभ नाना जाति रामा। प्रगति सुंदर शैल परमानी, आकर बहु भांति सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ सुंदर तरह की मणियां विखाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनित जल बहेहि, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बनऊ सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करी अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों में अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं।
सोल सेल गिर जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। नित्य नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक ग्यावी जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कोतक गिरी गेर सिद्ध आए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पाखारी बर आशु न दीना। नारी सहित मुनि पाद शिव निवाचा, चरण ललित सब भम्बु निसिचाचा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेलु मुनि चरना। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा था जैसे राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पार पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंडलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राजा ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा। तित काले सर बाग तुम, गति सर्वत तुम्हारी रामा। कहु सूता के दोष गुण, मुनि बर हृदय बिचारी रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है अतंत। आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बिसहि गुण मृद बानी, सुता तुम्हारी सा कल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील बसयानी, नाम उमा बिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई सित पियहि प्यारी। सदा अचल एहि क अविवाता, एहि तेजा सुपेहि पित माता। होहि पूज सकल जग माई, एहि सेवत कुछ दुर्लभ नाई। एहि करे नाम सुमरि संसार, प्रिय चढ़े पति ब्र अधिकार। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रती रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहि जे अब गुण दरुचारी। अगुण अमाने मात पितहीना, उदासीन सब संयन छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता के वहीन, उदासीन, संयमहीन, लापरवाह।
दोहा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस सियाराम। असु स्वामी एही के मिली परि अस्त असिरेख सियाराम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी हरिओ नाथ मम संकट भारी। योगी जटाधारी निष्काम्र हृदय नंगा और अमंडल बेस वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गृह सा त्याजिय जानी दुख दंपति उ माहर सानी। नारुद यह भेद ने जाना दशा ए सबुक बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस हृदय को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक ही होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जागिर मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती हिमवान और मैना सभी शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु। जाने को बसौ पीति दोराई सखी उछंग बैठे पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में इसने उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम में छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कही गिराऊ कहु नाथ का करी उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धारण पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा। कह मुनीस हिम बात सुनो जो विधि लिखा लिहार रामा। देव धनुज नर नाग मुनि कोई न मिटनी हार रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हिमवान सुनो, विधाता के ललाट पर जो लिख दिया है उनको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तद पद एक में
सहाई। जस बरनऊ में बरनऊ तुम पाही, मिलही उमा तस संयस नाही। तो मैं भी एक उपाय में बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्ण किया है। जय जय बारी के दोष बखाने, ते सब शिव पाही मैं अनुमाने। जो भी बाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान में वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों का समान ही कहेंगे। जो आही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषन धरही। भानु कृशानु सर्व रस खाही, तीन कहे मंद कहत कोई नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भस्म करते हैं, परंतु उनका कोई बुरा नहीं कहता। सांबहुआरु आशुभ सलित, सब बर नहीं सुर कोई अपन कई। समर को नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरिन गाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थन और कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हरि सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान रामा। परहि कलप भरी पखर मुजीब, की ईस मान रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्पज्ञ के समान नरक में पड़ जाते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है। सुर सारी जल क्रय तब वरुणी जान, कबू संत कारहि जेहि पान। सुर सरी मिले सो पावन जैसी, ईसे अनीस अंतोर तैसी। शंभु सहस सामर्थ्य भगवान, एहि विवाह सब विधि कल्याण। दुराध्याय पे आही महिषेषु, आशुतोष पुनि केहु कलेषु। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी मिल जाए वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थन है, क्योंकि सब भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेवी जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप
करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव मेटी सा कहते पुरारी। जग पीबर अनेक जग माही, एही कह शिवता जी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यज्ञ की संसार में वर अनेक है, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रण तारित भंजन, कृपा सिंधु से वक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, ललिन कोटि जोगी प्रसादे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवक के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने से भी बछलित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरी हारी, गिर जहि दीन आशीष रामा। होई यह कल्याण अब, सैयतहुज गिरिज रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्मा भवन मुनि गाऊ, आग्नि चरत सुनऊ जस भाऊ। पतहि खात पाई कह में नाथ न में सुम जे मनु बेना। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मा लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बारू कालू होई अपूपा, करऊ विबाहु सुता अनुरूपा। नेते कन्या बरु रखुआरी, कत उमा मम प्राणत प्यारी। जे हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती जी मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ने मिली बर गिरिजर जोगी, गिरिजर सहस कीन सब लोग। सोई बिचारी पति के बिहाऊ, जेहिन कोई होई उरदाहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। असी कह पारी चरण धरि सीसा, बोले सहित इस
नेह गरीसा बरु पावक प्रगट सही माही नारद बचन अनाथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा की अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मॉर्निंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे पहले के जो आपने पार्ट नहीं देखे तो अभी जाइए उन्हें देख लीजिए।